प्रधानमंत्री तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर। तमिलनाडु में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, कई योजनाओं की देंगे सौगात। जमीन खरीद बिक्री, शराब घोटाला और जेल से धमकी मामले में ईडी ने अनुसंधान किया तेज। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर प्रमोद कुमार से आज हो रही पूछताछ। विकसित भारत संकल्प यात्रा बना रहा हर रोज नया कीर्तिमान। इससे जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 8 करोड़ के पार। आज भी कई जगहों पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम। और आज दोपहर बाद से राज्य के कई इलाकों में मौसम में दिखेगा बदलाव, छाएंगे बादल और कल से कहीं बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान श्री मोदी ने मेधावी विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीदासन विश्वविद्यालय की बुनियाद बेहद मजबूत है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड संख्या में हमारे विश्वविद्यालय ग्लोबल रैंकिंग में आ रहे हैं। 4,000 in 2014 to almost 50,000 now. Our humanities scholars are showcasing the India story to the world like never before. Our musicians and artists are continuously bringing international awards to our country. Our athletes won record number of medals in Asian Games, Asian Para Games and other tournaments. You are stepping into the world at a time when everyone is looking at you with new hope in every sector. Enath Manu Kutumbe, youth means energy. It means the ability to work with speed, skill and scale. In the last few years, we have worked to match you in speed and scale so that we can benefit you. जमीन खरीद बिक्री, शराब घोटाला और जेल से धमकी मामले में ईडी ने अनुसंधान तेज कर दिया है। जेल में बंद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े मामले को लेकर ईडी आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर प्रमोद कुमार से पूछताछ कर रही है। जेलर से जेल में से धमकी देने के मामले में पूछताछ हो रही है। वहीं जमीन खरीद बिक्री मामले में गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर 11 जनवरी तक खरीदे जा सकेंगे। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर जिनकी बिक्री आज से शुरू होनी है, इनकी बिक्री 11 जनवरी तक एसबीआई की देश भर की जो 29 रजिस्टर्ड शाखाएं हैं उनके माध्यम से की जाएगी। बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। यदि जो वैधता यानी वैलिडिटी है उसकी अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव या राज्य की विधानसभाओं में मतदान का कम से कम 1% वोट हासिल किया था वो ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर बढ़ती आतंकी गतिविधियों से उपजे हालात से निपटने की कार्य योजना का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में जायजा लेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा एवं विकासात्मक परिदृश्य के अलावा प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत जारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की भी समीक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में विशेष रूप से राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आज दोपहर को होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा ग्रिड के कामकाज, सुरक्षा पहलुओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक और कीर्तिमान किया हासिल। इसे जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या रिकॉर्ड बनती जा रही है। ये आंकड़ा अब 8 करोड़ को पार कर गया है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। ये आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया है। ये यात्रा 36 राज्यों या संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5,256 शहरी क्षेत्रों और 1,40,800 ग्राम पंचायतों तक IEC वैन पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना अटल पेंशन योजना से अब तक झारखंड समेत देश भर के 6 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना से लोग कैसे जुड़ सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत सरकार की गारंटी युक्त पेंशन स्कीम है। अभिदाता नियमित रूप से तयशुदा राशि का अंशदान करता है। इस योजना के तहत 1,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। ये योजना वर्ष 2015 में सभी भारतीयों और विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आइए आपको बताएं अटल पेंशन योजना के लिए किस योग्यता की आवश्यकता है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी भारत का नागरिक शामिल हो सकता है। योजना में देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है। अगर 18 वर्ष की उम्र से रोज 7 रुपए निवेश करते हैं, यानी महीने में 210 रुपए, आपको ये निवेश 60 साल की उम्र तक करना है। जब आप 60 वर्ष की उम्र तक इस योजना में निवेश करते हैं तो आपको हर माह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक पेंशन का प्रावधान है। अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। अभिदाता और उसकी पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 79 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। ये योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने का एक प्रयास है। आइए अब आपको बताएं अटल पेंशन योजना खाते को खोलने की क्या प्रक्रिया है। अपने बैंक या डाकघर से संपर्क करें। अगर खाता नहीं है तो नया बचत खाता खोलें। बैंक या डाकघर कर्मचारियों की मदद से APY पंजीकरण का फॉर्म भरें। आधार या मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। मासिक, तिमाही या छमाही अंशदान का भुगतान कर सकते हैं। बैंक या डाकघर बचत खाते में आवश्यक राशि रखें। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। गारंटी युक्त पेंशन देने वाली अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की उम्र के बाद सबको सुरक्षा कवच देती है और केंद्र सरकार की जनहित को लेकर गंभीरता को दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। के CEO और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन ने कहा है कि टाटा स्टील के सभी कार्यक्रमों में सबसे पहले लोगों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाती है तथा लोगों को जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील ग्रुप अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। So, and I think, what happens in Tata Steel, and obviously it happens in our daily lives, we take a lot of risks without realizing that we are taking the risk, or even if we are realizing we take the risk, we think accidents only happen to other people. Right? So, simple thing like wearing a seat belt. So many times I've got into a car where they'll say back seat में seat belt पहनने का जरूरत नहीं है या कोई पकड़ेंगे नहीं। और अब बात कारोबार जगत की। वर्ष में 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। एक साल पहले 31 दिसंबर 2022 तक करीबन 7.51 करोड़ टैक्स रिटर्न भरे गए। CBDT ने जानकारी दी। अपने बयान में भी कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में भरे गए कुल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 9% ज्यादा है। देश का खनिज उत्पादन अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 13.1% बढ़ा है। भारतीय खान ब्यूरो के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार खनन और उत्खनन क्षेत्र में खनिज उत्पादन सूचकांक अक्टूबर में 127.4 रहा। यह अक्टूबर 2022 के मुकाबले 13.1% अधिक है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ये जानकारी सामने आई और इस स्कीम का कुल खर्च बढ़ाकर 25,938 करोड़ रुपए कर दिया गया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के मध्य कोयला उद्योग के सूचकांक ने 10.9% की वृद्धि दर्ज की है। कोयला क्षेत्र ने नवंबर के दौरान 185.7 अंक अर्जित किए, जो कि पिछले वर्ष के इसी महीने में इसने 166.5 अंक हासिल किए थे। पैकेज वस्तुओं पर उसके बनने की तारीख और पैकेज में प्रति इकाई बिक्री मूल्य छापना अब अनिवार्य हो गया। नए नियम के तहत पैकेज पर अब प्रति किलोग्राम की दर से कीमत छापनी होगी, साथ ही अधिकतम कीमत भी छापनी होगी। कोई पैकेज 1 किलो से कम है तो उस पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम की कीमत भी छापनी होगी। कला के क्षेत्र में रांची की एक महिला ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4 देशों के बीच हुई प्रतियोगिता में महिला ने आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम कर झारखंड को एक अलग पहचान दिलाई है। रहने वाली रे पिंकी ने दिल्ली में आयोजित आर्ट कंपटीशन के दौरान मैक्सिको, थाईलैंड, रोमानिया और भारत के कई कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड अपने नाम किया है। रे पिंकी के जीवन के कई आयाम हैं। कैनवास पर कलर बिखेरने वाली रे पिंकी सीनियर एडवोकेट के रूप में कोर्टरूम में जमकर बहस भी करती हैं। वहीं घर में परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़कर रखने का भी काम करती हैं। इसमें से कुछ लोगों को चुनकर आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। मैं अकेले झारखंड से अपने राज्य को प्रस्तुत मैंने किया है वहाँ पे, और मुझे ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैंने अपने राज्य का नाम रोशन किया है। सिर्फ अपने सिटी का ही नहीं बट पूरे झारखंड प्रदेश का नाम ऊंचा रखा है, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं ऐसा कर पाऊं। रे पिंकी का मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार काफी प्रयास कर रही है। ऐसे में महिलाओं को भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सबसे बड़ा मेरा एक लक्ष्य है कि उनको एक जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट मेन है देवी दुर्गा को लेके, जो शक्ति की स्वरूपा है। तो उनके अंदर कितना पावर है, कितनी पावरफुल है वो, और वही पावर हम सभी स्त्रियों में है। पहचाने की जरूरत है, और ये जो हमारी सरकार इसमें हमारी बहुत मदद कर रही है। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, मुझे लगता है। पूजा घोष बताती हैं कि उनकी बहन ने जीवन के कई उतार चढ़ाव को पार करते हुए पेंटिंग के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। वो कहती हैं कि कलाकारों को मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप उसको एज ए शौक आप रख सकते हैं, लेकिन उसको कैरियर, क्योंकि आपकी पेंटिंग सेल कितनी होगी, कहाँ होगी, आप कहाँ बायर खोजेंगे, तो इसका स्कोप सरकार, मोदी सरकार को मतलब जो महिलाओं के लिए कर रही है, बहुत मतलब आज तक बोलेंगे कोई सरकार नहीं की है। रे पिंकी जैसी महिलाएं समाज में अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर कला, शिक्षा और स्वरोजगार जैसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। जरूरत है अन्य महिलाओं को भी अपने आप को पहचानते हुए समाज में स्थापित करने की। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। संताल परगना के डीआईजी के रूप में संजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया। दुर्गा के एसपी पीताम्बर सिंह खरवार ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। श्री कुमार पूर्व डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल का स्थान लिया है। साहिबगंज जिले के 45वें पुलिस अधीक्षक के रूप में कुमार गौरव ने अपना योगदान स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। हजारीबाग के नए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किया। एसपी कार्यालय में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि जिले में अपराध पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। यहाँ हजारीबाग जिले में जो भी बीटी संबद्ध कार्रवाई होगी, बीटी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम रखते हुए बीटी संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, और जो चौथे सर ने छोड़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे उनके कामों को। जामताड़ा वासियों की सुख, समृद्धि, प्रगति, खुशहाली, स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। निशान यात्रा महिजाम रोड स्थित बाबा श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर मां चंचला मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुई। देवघर के उपायुक्त ने बाबा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के अलावा विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखें। चतरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत जांगी ग्राम लक्ष्मणपुर भेड़ी फार्म पर्यटक सब पिकनिक स्पॉट एवं बृहद प्रजनन परिक्षेत्र के विकास एवं आय वृद्धि के लिए पशु उत्पाद के लिए आधुनिक हाट, बगीचा, चिल्ड्रन पार्क, एनिमल डिस्पेंसरी का जीर्णोद्धार एवं निर्माण किया गया है। नववर्ष के अवसर पर यहां हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे और वोटिंग समेत अन्य सुविधाओं का आनंद लिया। यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया दुर्ग हटिया के बीच द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। हटिया दुर्ग ट्रेन 2 जनवरी से 28 मार्च तक हर मंगलवार और गुरुवार को हटिया से प्रस्थान करेगी।
पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में रांची यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्ली कॉलेज सिल्ली की वर्षा खलको और उमेश मंडल ने इंडियन राउंड मिक्स टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी को 5-3 के अंतराल से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं कर पुलिस टीम स्पर्धा में मेजबान टीम को ट्राई ब्रेकर में पराजित कर कांस्य पदक जीता। नव वर्ष का जश्न लोग पिकनिक स्पॉट पर जाकर मना रहे हैं। दर्शन हॉल और बुंडू के सूर्य मंदिर में खूब रौनक नजर आई। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में नववर्ष पर काफी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे और यहां लोगों ने पिकनिक स्पॉट का भी दीदार किया। लोग सेल्फी लेते नजर आए और यहां की खूबसूरती की तारीफ करते दिखे। ये है कि मुझे नेचर से कनेक्ट करना बहुत पसंद है, तो वाटरफॉल्स माउंटेन्स देख के मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है। तो होपफुली 2024 अच्छा ही होना चाहिए सभी के लिए। उधर दर्शन हॉल में भी सैलानियों की खूब भीड़ दिखी। 140 फीट ऊंचाई से गिरती जलधारा का लोगों ने दीदार किया। यहाँ सैलानी कोई पटना से तो कोई मुंबई और कोलकाता से पहुंचा था। हम ये दसल फॉल पे पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं। हम यहाँ पटना से आए हैं और हमें काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू नजारा काफी प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है। खाना खाए, नए ड्रेस पहने, घूम रहे हैं, फोटो उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। झारखंड के हर इलाके में कुदरत की खूबसूरती देखते बनती है और ठंड के मौसम के साथ ही नववर्ष में लोग यहाँ काफी संख्या में पिकनिक मनाने घरों से भी निकलते हैं और ये नजारा आने वाले महीने भर तक खूब दिखेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। आज दोपहर बाद से राज्य के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर बाद से राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल से कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के अधिकांश इलाकों में सवेरे कोहरा और धुंध छाया रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राहत की संभावना कम है। दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। वहीं शीतलहर से ठिठुरन और बढ़ गई है। हड़कंपाती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल के ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड के जयवीर यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 41 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर राज्य का खाता खोला। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। पिछले 2 मैच में करीबी अंतर से पराजय झेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर लगातार 9 मैच चला रहा हार का सिलसिला खत्म करने की करेगी कोशिश। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जैना और डीपी मनु को वैश्विक ट्रैक एवं फील्ड की डोपिंग रोधी निगरानी संस्था एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल कर लिया गया है। मौजूदा विश्व चैंपियन और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पहले से ही RDP में शामिल है। पोलैंड ने यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पोलैंड ने स्पेन पर 2-1 से जीत के साथ अंतिम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जापान की नाओमी ओसाका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के शुरुआती मुकाबले में जीत दर्ज की है। पूर्व नंबर 1 ओसाका ने तमारा को 6-3, 7-6 के अंतर से हराने में सफलता पाई। ओसाका का मुकाबला अपूर्व नंबर 1 3 बार की ब्रिस्बेन इंटरनेशनल चैंपियन कैरोलिना पिल्सकोवा के साथ होगा। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर अयोध्या नगरी राममय हो गई है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक और भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। पौराणिक शहर की पौराणिकता को सहिष्ठुते हुए धर्म नगरी अयोध्या को आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस करते हुए विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
अयोध्या में होने वाले भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन के साथ अयोध्या के वैभव को फिर से स्थापित किया जा रहा है। प्राचीन धरोहर अयोध्या नगरी के वैभव में 4 चांद लगाते हैं। इन धरोहरों का गौरव एक बार फिर से लौटाया जा रहा है। अयोध्या में पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। पहचान के साथ राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ बनाकर पर्यटकों की सहूलियतों का विस्तार हो रहा है। सड़कों पर सूर्य स्तंभ लगे हैं। सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी और न ही आकर्षण चुराने वाली आधुनिक लाइटों की, लेकिन यह सब साकार हुआ। इस अलौकिक छटा का दर्शन करने के लिए देश के साथ साथ दुनिया भर के श्रद्धालु आएंगे। श्रद्धालुओं के लिए एक तरफ जहां प्राचीन धरोहरों की ऐतिहासिकता को कायम किया जा रहा है, वहीं आस्था नगरी में नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में आधुनिकता की झलक देखने को मिल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों अपनी अलौकिक स्वरूप की छटा दुनिया भर में बिखेर रही है। अयोध्या की इस अद्भुत खूबसूरती का हर कोई दीदार कर रहा है। इस खूबसूरती को और 4 चांद लगाने के लिए अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का निर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य NH 27 बाईपास महोबरा बाजार से होते हुए टेढ़ी बाजार राम जन्मभूमि तक 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य, अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का नव निर्माण कार्य, NH 27 बाईपास से राम पथ तक रेल संपार संख्या 111B पर ROB के प्रथम लेन का निर्माण कार्य, रेलवे क्रॉसिंग संख्या 112 पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण कार्य, शिरोपरी लाइनों को भूमिगत करने का कार्य, राम की पैड़ी के प्रमुख चैनल की रिमोट लिंक, गुप्तार घाट से जबथरा घाट तक तटबंध का निर्माण, पुलिस कर्मियों के लिए 600 लोगों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण, राम की पैड़ी में अविरल जल प्रवाह के लिए पैड़ी की रिमॉडलिंग का कार्य, सूर्य कुंड में जन सुविधाओं का विकास, सूर्य कुंड में लाइट एंड साउंड शो का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में डिजिटल रामायण गैलरी, स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, अयोध्या बाईपास का सौंदर्यकरण, अयोध्या में 8 कुंडों के पानी संरक्षण का कार्य। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या प्राचीन धरोहरों से भरी पड़ी है। भगवान राम की इस नगरी में मौजूद विद्या कुंड, सूर्य कुंड, दंत कुंड और भरत कुंड जैसे तमाम प्राचीन और धार्मिक ऐतिहासिक कुंड आज भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी के इन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण का काम राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों और कारीगरों से कराया जा रहा है, जिसको 22 जनवरी 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर। तमिलनाडु में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, कई योजनाओं की देंगे सौगात। जमीन खरीद बिक्री, शराब घोटाला और जेल से धमकी मामले में ईडी ने अनुसंधान किया तेज। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर प्रमोद कुमार से आज होगी पूछताछ। विकसित भारत संकल्प यात्रा बना रहा हर रोज नया कीर्तिमान। इससे जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 8 करोड़ के पार। आज भी कई जगहों पर आयोजित हो रहे कार्यक्रम। और आज दोपहर बाद से राज्य के कई इलाकों में मौसम में दिखेगा बदलाव, छाएंगे बादल और कल से कहीं कहीं बारिश की संभावना।